दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसके एक चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दोस्तों इसमें 2 कहानियाँ हैं, एक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। आज इस वीडियो में जिस कहानी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. हिंदी में इसका ट्रांसलेट है, छोटी समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली थी। उसके 2 भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। वह उनके साथ उड़ने में डरती थी। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई तथा अपने पंख फड़फड़ाए तो वो डर गई। उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया तथा भागकर चट्टान के नीचे वह अपने छोटे से सुराख में चली गई, जहां वह रात को सो गई। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. जब उसके प्रत्येक भाई व छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, भागकर किनारे तक गए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए, तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। उसके पिता व उसकी माता तेज़ आवाज़ में चहचहाते उसके पास डांटते हुए आए थे। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वो नहीं उड़ेगी, परंतु अपने जीवन के लिए वह हिल भी नहीं सकी। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। That was 24 hours ago, since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. इसकी हिंदी है दोस्तों, यह 24 घंटे पहले की बात थी। तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराना तथा मछली के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए उड़ते देखा था। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे बड़े पठार पर चिल्ला रहा था। दोस्तों ये कहानी बहुत ही अच्छी है और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम उतारना चाहें तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको उतार सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही कामयाबी मिल सकती है। आगे है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूर्य अब आकाश में ऊपर चढ़ रहा था तथा उसकी चट्टान पर तेज़ चमक रहा था, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। उसे गर्मी लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था।
He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening on the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high jump on the plateau, her white breast thrust forward. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गई तथा एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ी होकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी तथा सोने का बहाना किया। फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों तथा एक बहन को अपनी गर्दन में सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए ऊँघते हुए देखा था। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माता उसकी ओर देख रही थी। वह पठार पर ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। दोस्तों, इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। ये कहानी आपको कई सारी चीज़ें सिखा जाएगी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ करती थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़ कर तेज करना। Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga, kol, ah, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapped the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him. गा गा गा, वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाई। ग्वा कोल आह, व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई, पर वह चिड़िया दुख से पुकारती रही तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था तथा उसके साथ वह उसकी ओर उड़ रही थी। वह उत्सुकता से आगे झुकी तथा अपने पैरों से चट्टान को बजाया। जैसे ही वह उड़ रही थी, उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसके चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के बीच में था। आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह और समीप क्यों नहीं आ रही थी, तथा फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। ऊंची चीख के साथ वह आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरी। तब एक राक्षस रूपी भय ने उसे पकड़ा तथा उसके हृदय की धड़कन रुक गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, परंतु यह केवल 1 मिनट के लिए था। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर लेते हुए अनुभव किया। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings. Once had he soared upwards. Ga, 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 ga.
Gua Kol Ah, his mother, swooped past him, her wings making a noise. छाती के पंखों पर तेज़ हवा आई, फिर उसके पेट तथा उसके पंखों से तेज़ हवा टकराई। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रही थी। अब वह सिर के बल नहीं गिर रही थी, वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रही थी। वह अब भयभीत नहीं थी, उसका थोड़ा सा सिर चकराने लगा था। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा वह ऊपर की ओर चढ़ गई। गा 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 ग्वा कोल आह। उसकी माँ उसके पास से पंखों का तेज़ शोर करते हुए गुजरी। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकती है। एक तो आपको इसका मतलब पूरा पता चल जाएगा और एक कहानी के तौर पर भी आपके बहुत ही काम आने वाली है। और दोस्तों, इससे सबक भी मिलता है, आप इससे कुछ सीख भी सकते हैं। आगे है, ही एंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। फिर उसने अपने दो भाइयों तथा बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती तथा नीचे डुबकी लगाते देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तब वो पूर्णतः भूल गई कि वह सदैव उड़ नहीं सकती थी तथा वह तेज चीखती हुई आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगी। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कहानी में किस किस तरह से मोड़ आ रहे हैं। तो इसलिए आप इस कहानी के एकदम बिल्कुल लास्ट तक देखें, जैसे आपने शुरू से अभी तक देखा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. ही saw a vast green sea beneath him, with little risks moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो समुद्र के पास थी, ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह के सामने थी। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे तथा उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काएं काएं करने लगी। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. उसके माता पिता, उसके भाई व बहन इस हरे फर्श पर उसके पास बैठ चुके थे। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयत्न किया। वह थकी हुई थी तथा भूख से कमज़ोर थी तथा विचित्र अभ्यास से थक कर चूर। वह ऊपर उठ नहीं सकी। उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वो इससे अधिक नहीं डूबी। वह उस पर तैर रही थी तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डांग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। दोस्तों, इसी सेंटेंस के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने आप को इसलिए कामयाबी तक नहीं ले जा पाते हैं और अपने जो है मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम पहले ही हार मान चुके होते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जिस काम में लगे हैं, जो हमारा मकसद है, हम उस मकसद में लगे रहें और एक न एक दिन आप जब लगे रहेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।